हम लोग को पता था कि मोदी जी जेवलिन का फैन है, लेकिन ये नहीं पता था कि मोदी जी आईपीएल भी देखते हैं और आईपीएल में भी फैन है। तो किसके है? सीएसके के। थाला ओवर है रिजल्ट। ये तो क्या मजा की बात। आइए मेन टॉपिक में आते हैं। एक्चुअली बात ये, मोदी जी ने रिसेंटली 7 चीजें अपील की है हम जनता से, उसी के बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें अपील की है। पहली चीज, मोदी जी ने कहा है जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करो, पेट्रोल को बचाओ और ईवी व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा यूज करो। और ये सब वही कारणों की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से अभी थोड़ी दिन पहले ही जो गैस का शॉर्टेज हुआ था वही कारण था, मतलब वही वॉर, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हम लोग का जो रिजर्वर है उसे बहुत जल्दी शॉर्टेज हो रहा है। चलिए पहले वर्क फ्रॉम होम की बात कर लेते हैं। तो मोदी जी, आपको कैसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम कैसे मिलता है? आप बोल दिए तो वैसे तो मिलने नहीं वाला, और जो कॉर्पोरेट वर्कर्स है जो अपील करते हैं उनसे भी कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि कंपनी लोग का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि देश कहाँ जा रहा है, फैमिली कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ जा रहा है। उनको तो चाहिए सिर्फ प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतनी बहुत सारी कंपनी देती नहीं है। और वर्क आवर्स तो आपको ये पता ही है कि हम लोग का कैसा है, बाहर का कैसा है। उसके बाद दूसरी बात हम बात करते हैं पेट्रोल का। तो पेट्रोल तो हम बचा भी लेंगे, और आजकल बहुत सारी जगह में जो है ईवी व्हीकल्स भी यूज हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उसका यूजेज ड्यू टू पेट्रोल का प्राइस जो हाइक हो रहा है। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि वो सब तो सही है, लेकिन ये जो बीच बीच में जो पॉलिटिशियन का काफिला निकलता है जिससे 10-20 गाड़ियाँ चलती है, वो भी शायद पेट्रोल से ही चलती है। तो आप उसको भी थोड़ा कंट्रोल में कर ही सकते हैं ताकि पेट्रोल का कम खर्चा हो, क्योंकि जब आदमी देखेगा तभी तो सीखेगा। और अगर ईवी का बात करें तो ईवी तो मैक्सिमम यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी 2 टियर जैसे सिटीज में ईवी का अच्छा प्रॉपर स्टेशन नहीं है। मतलब कि अगर आप पेट्रोल यूज करते हो, आप उसको कैरी करके ले सकते हो, जहाँ पेट्रोल खत्म हुआ वहाँ भर सकते हो, और पेट्रोल का जो पंप है वो बहुत सारे जगह है। लेकिन जो ईवी का स्टेशन है वो बहुत कम है। मतलब कि अगर आपको आधे रास्ते में कोई दूर जगह में बैटरी खत्म हो गया तो आपका गाड़ी गया खत्म, आपको वहाँ से चल चल के ही आना पड़ेगा, आपका कोई गाँव वाले भी आपको बचाने नहीं आएगा। दूसरी बात जो मोदी जी ने बोली है वो है 1 सालों तक गोल्ड कम खरीदो और फॉरेन ट्रिप मत जाओ, मतलब ये रुक जाओ, ज़्यादा मत जाओ। तो इसका अगर बात करें तो पहली बात तो गोल्ड का एक रीजन भी है, क्योंकि गोल्ड जो है मैक्सिमम जो होता है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, जिसकी वजह से डॉलर का प्राइस जो है बढ़ सकता है और हमारा इंडियन करेंसी का प्राइस घट सकता है। उसकी वजह से बोला जा रहा है कि गोल्ड को कम खरीदो। और फॉरेन ट्रिप्स का बात करें तो शायद हमसे ज़्यादा और कोई नेता भी है जो फॉरेन ट्रिप्स करता है। छोड़ो, उसके बाद तो छोड़ते हैं, वो हमारे लिए ही अच्छा बोलते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मोदी जी ने कहा है, जिससे मैं भी 100% एग्री देता हूँ, वो है एडिबल ऑयल जो है वो कम खाया करो। एक्चुअली वो जो भी रीजन की वजह से बोले गया हो, लेकिन एक्चुअली में फैक्ट है कि एडिबल ऑयल मतलब जो कुकिंग ऑयल है उसको कम ही खाना चाहिए ताकि हेल्थ अच्छा रहे। और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होता है वही यही ऑयल जंक फूड की वजह से ही होता है, जिसमें मैक्सिमम एडिबल ऑयल यूज होता है। और इंडिया जो है सबसे ज्यादा हाई एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री है। लेकिन 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 रुको रुको, असली प्रॉब्लम जो है वो है मिडिल क्लास लोगों के साथ, जो मैं बताता हूँ। क्योंकि जब भी ऐसे कोई निकलता है रूल्स या फिर स्कीम निकलता है तो सबसे ज्यादा पिसते हैं मिडिल क्लास लोग, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनको तो राशन मिल जाता है, सब्सिडी मिल जाता है। अमीर लोग का तो अलग ही चलता है, वो अपने अपने अच्छे अच्छे जगह से खरीद सकते हैं, पैसों का कमी कहाँ है इंडिया में। लेकिन जो असली में पिसते हैं वो है मिडिल क्लास, क्योंकि ना उनको सब्सिडी मिलता है, ना उनको प्रॉपर राशन मिलता है, ना ही उनका जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आता है उसका फायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर भी वही मिडिल क्लास ही है, मतलब टैक्स भी आप पे करो और सबसे ज्यादा पिसो भी आप। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी ने जो ये 7 बातें बताई है ये सच में एप्लीकेबल है या फिर बात कुछ अलग है, कुछ बड़ा होने वाला है? आपका जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।